जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से जानकर दूर देखा तो दूर फैले गंदम के लहलहाते खेत पर नजर डाली तो बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं UMD यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये कहानी है एक अक्लमंद गधे के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलो शुरू करते हैं। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से जानकर दूर तक फैले हुए गंदम के लहलहाते खेत पर नजर डाली तो बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंख को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो एक काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन की लजीज गोश्त के तस्वर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और वो एक माहिर शिकारी की मानत झाड़ियों की आड़ लेते हुए इस हिरन की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजर जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी दुम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। ये तो हम जानते हैं कि जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। इसी तरह हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थीं कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दूर रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांगें लगाईं और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ पहाड़ की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सडोल जिस्म की वजह से इन दोनों को चकमा देने में कामयाब हो गया और इस भागदौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़ुबानें निकाले हाँप रहे थे और हिरन को ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे देखा था। शेर दौड़ा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए शिकार पर मेरा हक है। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने जड़ से मशवरा दिया, मेरे ख्याल में आप दोनों इस सिलसिले में गधा साहब से मशवरा ले सकते हैं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म देते हुए इधर बुलाया। पहले तो गधा डर गया कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प ना कर लें। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नज़र डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी डाल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। मैं डींचू करता रींगना शुरू करूँगा तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँचेगा वही हिरन को नोश फरमाएगा। यही मेरा फैसला है। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसलिए इन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। फिर काफ़ी देर तक गधे की डींगने की आवाज़ ना आई तो इन दोनों का माथा टंका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुंचे तो वहां चारों तरफ सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता नहीं था, गधा भी गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया है। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, गधे तो दरअसल हम दोनों हैं जिन्होंने उस पर एतबार किया। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे अक्लमंद गधे की कहानी।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।